जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पॉलिटी का भाग 4 पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने भाग 3 जो कि नागरिकता था, हमने उसे टोटली खत्म कर दिया था। आज का भाग 4 है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कुल मिला के अगर भाग 3 जैसे कि 35 पे खत्म हुआ था, तो ये भी भाग 36 अनुच्छेद 35 पे खत्म हुआ था, तो ये भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। चलिए अब एक ही करके देखते हैं। देखिए डीपीएसपी क्या होता है ये आपको भी नहीं समझना है। आप इसके पहले एक एक करके एक आर्टिकल समझिए, बाद में आपको डीपीएसपी अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए 36 डीपीएसपी की परिभाषा दी हुई है। हमने कहा ना, जब आप इसके जितने भी आर्टिकल पढ़ लेंगे आपको ये परिभाषा अपने आप समझ में आ जाएगी। अच्छा 37 में ये सरकार करेगी लोक कल्याण के लिए करेगी, यानी कि लोगों के कल्याण यानी जन कल्याण के लिए करेगी। 38 पे न्यायालय नहीं जा सकते, यानी कि अगर सरकार ये सब काम करने पर बाध्य नहीं है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि ये जैसे कोई भी मद्य सेवन छोड़े छल, ये भी कोई बढ़िया देखते हैं। हाँ ऐसे इसके बाद जो 39 वाला है, इसमें है कि मेल और फीमेल अगर समान काम कर रहे हैं तो उनको समान वेतन दिया जाएगा। सरकार अगर ऐसा नहीं कर रही है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। सरकार बाध्य नहीं है काम करने पर, सरकार का मन है तो वो कर सकती है। एक तरीके से सरकार को आइडिया देने के लिए ये बनाए गए हैं डीपीएसपी। अच्छा तो न्यायालय जा नहीं सकते। 39 पे आपको बता ही चुके हैं, अगर मेल और फीमेल किसी कंपनी फैक्ट्री गवर्नमेंट जॉब पे कहीं पर भी समान काम कर रहे हैं तो उनको समान वेतन ही दिया जाएगा। इसके काम में क्या है, निःशुल्क विधि सहायता। आप अगर चाहे वो व्यक्ति चाहे या फिर वो महिला चाहे, कोई भी चाहे, तो विधि से यानी कि विधि नियम उससे निःशुल्क मुफ्त में सहायता ले सकता है। हो सकता है मिल जाए, नहीं भी मिल रही है तो न्यायालय नहीं जा सकते। मुंह फुला के बैठ जाओ, तुम्हारे मुंह को कोई पचकाने वाला नहीं आएगा लेकिन ठीक। अच्छा 39 निःशुल्क विधि सहायता। 40 पे पंचायत है, पंचायत समझने की जरूरत नहीं है, वो भाग 9 टोटली पंचायत ही है, तो अभी दिमाग का दही नहीं करना है। 41 पे किन्हीं कारणों से सरकार आके मदद कर सकती है। जैसे कि आपने कभी सोचा होगा कि सरकार हमें वेतन देती है, ये पेंशन, आखिर कैसे, मतलब क्या, क्यों, मतलब अपने वोट बढ़ाने के देती है। ठीक है भाई, वोट बढ़ाने के देती हो, कैसे भी देती है, हमको उससे मतलब नहीं है। किस आधार पे देती है यहाँ पे लिखा है, देखिए सरकार किन्हीं कारणों से आगे मदद कर सकती है तो वो आपको पेंशन दे देती है। और जैसे अभी सरकार लाई थी कि घर बनाने के लिए 2-1.5 लाख रुपए मिलेंगे, वो भी इसी के तहत था। शौचालय बनाने के लिए आपको सामान मिलेगा और ये वो नोटंगी, वो भी इसी के तहत था। किन्हीं कारणों से सरकार आपकी मदद कर सकती है। 42 पे मनोचित दशा एवं प्रसूति, यानी कि अगर आपकी जो दशा है वो ठीक नहीं है तो आपके जो हेड हैं, जैसे कि अगर हम एक चपरासी हैं तो हमारे ऊपर के जो हेड है यानी कि जो एसएचओ एसआई कोई भी, तो वो अगर कहीं जांच पड़ताल के जाते हैं तो अगर उनको मालूम भाई हमारी जो दशा है वो ठीक नहीं है, हमारे मतलब फिलहाल में बुखार आ रहा है, ठीक है, तो फिर वो कहें कि भाई तुम घर जाओ या फिर थोड़ा मतलब कम काम करो, ज़्यादा टफ काम ना करवाएं, तो हमारी दशा देखकर वो हमें थोड़ा सा मतलब हेल्प कर सकें, तो उसे कहते हैं मनोचित दशा एवं प्रसूति, कि भाई हेल्प कर दो थोड़ी बहुत, उसकी दशा ठीक नहीं है। अब भाई हमारी दशा ठीक नहीं है तो वो जो एसएचओ या फिर एसआई जो भी हमारे साथ गया है वो हमसे कहेगा भैया तुम ज़्यादा जांच पड़ताल ना करो, तुम बस इधर उधर बैठे रहो तुम। अच्छा इसके बाद 43 में निर्वाह योग्य वेतन, कि भाई अगर किसी से काम करा रहे हो तो कम से कम उसको इतना तो पैसा दे दो कि उसका जिंदगी चल जाए, काट डालेंगे, जिंदगी चल जाए उसकी। भाई तुम काम कर रहा दिन भर, दे रहे हो 10 रुपया, 10 तो किसी 200-300 रुपये में किसी भला नहीं होने वाला है। और जिसका भला होता है वो 99% दारू नहीं पीता है, 100% दारू नहीं पीता है। क्योंकि जो आदमी पीता है, 2 महीने का 2 दिन का 200-300 रुपये कमा रहा है, अगर वो दारू पीता है तो उसके घर की हालत, उसके शरीर की हालत आप खुद देख के पता लगा सकते हैं। अच्छा इसके बाद इसी के जो 43 का है, इसमें लिखा है भागीदारी, यानी कि भागीदारी, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप केवल मतलब समझिए बस।
यानी कि इसे यहाँ पे सहकारिता लिखा है। सहकारिता वर्ड रटने की जरूरत नहीं है, आप केवल मतलब समझिए। भागीदारी, भागीदारी में है कि जैसे अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है फैक्ट्री में कहीं पर भी, तो जितने भी कर्मचारी उनके सबकी भागीदारी लेकर फिर उस डिसीजन को बनाया जाए कि भाई आपको कोई दिक्कत हो, कोई लाभ हो, आपको कोई दिक्कत हो या फिर किसी कोई दिक्कत ना हो उस कानून से, उस डिसीजन से। खा में क्या सहकारिता, यानी कि थोड़ा टिप्स विप्स दे दो भैया, मॉल जाओ भाई टिप्स पकड़ा दो, ले 10 रुपये ले लो, 20 रुपये ले लो, टिप्स पकड़ा दो। 44 में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आप अभी छोड़ दीजिए, एक ये छोड़ा है हमने, कहाँ गया पंचायत 40 वाला, ये 44 यूसीसी छोड़ दीजिए, क्योंकि यूसीसी एक बड़ा टॉपिक है। हम इसके लिए अलग से एक पूरा पैरा वाले एकदम डिटेल वाली वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। 4-5 दिन में वो भी वीडियो आ जाएगी। 45 में 0 से लेके यानी जन्म से लेके 6 साल के बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, इसीलिए महिलाएं पोलियो पियाने आती हैं। 46 पे SC/ST के नए प्रावधान, ये भी प्रावधान आपको आगे पढ़ाएंगे, मतलब कुछ है ही नहीं इसमें, केवल देखना है। 47 में मद्य सेवन हो गया और ये जहरीले खाना, जैसे कि प्लास्टिक मिलो के दे देते हैं, मतलब क्या प्लास्टिक चावल इसमें बता रहे हैं, जहरीले खाना हो गया, मद्य सेवन हो गया, इन सब पर टोटली रोक। 48 में दुधारू पशुओं की मौत पर रोक, गधा कहीं। 48 का वन्य जीव और जो वन्य जीव हैं और पर्यावरण, इनकी सबकी सुरक्षा करिए, और वन्य जीव इनके सबके मतलब वन्य जीवों को मारिए ना, वन की यानी कि पेड़ों की रक्षा करिए, वन की रक्षा करिए। 48 के काम में चट्ठा हमारे बहुत दिमाग खराब है मच्छरों के आजकल। 49 पे है कि हमारे देश की जो इमारतें जैसे कि ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया गेट, बहुत सी इमारतें हैं, इन सब की रक्षा हमें करनी चाहिए। अब ये नहीं है बढ़िया उठाए पडीला, ये निशान लगा रहे ताजमहल की विंडो टूट गई, ये टूट गया, बस चले गए, तो ऐसा ना करिए। फिर अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप जानिएगा भाई बहुत सिक्योरिटी होती है इस पर, सब में हलवा नहीं है। अच्छा 41 पे अंतरराष्ट्रीय नहीं 50 नहीं बताया आपको, 50 न्यायपालिका 50 कार्यपालिका 50, न्यायपालिका अलग काम करेगी, कार्यपालिका अलग काम करेगी, 50-50। तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा 50 वाला। 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति बना के रखिए, अभी वो प्रधानमंत्री का काम है, तो भाई बना के रखें अंतरराष्ट्रीय शांति। तो आपको भाग 4 समझ में आ गया होगा। अब हम भाग 5 देखेंगे, तो फिर हम कल के नए टॉपिक से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।